अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ड ऑफ वर्ल्ड की जानिब से आमिर ज़ुबैर डोगर हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो आपको फराहम कर सकें। मैं पढ़ने से प्यार करता हूँ। जी जनाब, ये अल्फाज हैं एक 11 साला ग्रेजुएट के, जिसका नाम है लॉरेंट साइमंस। लॉरेंट साइमंस इस वक्त लॉर्डविक मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी में और मैक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम ऑप्टिक्स में फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स में इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहा है। जी जनाब, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 11 साला बच्चा फ़िज़िक्स की मास्टर की डिग्री हासिल कर रहा है, वो भी एक दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में, जो कि जर्मनी म्यूनिख में वाक़ है। एक गैर मामूली सूरत हाल है। अचानक एक 11 साला बच्चा उनके सामने खड़ा होता है और उनके काम के बारे में सब कुछ जानता है। ये था ऑटोवर्ल्ड टीम के अल्फाज। ये अकेला भी बहुत गैर मामूली नहीं होगा, लेकिन लॉरेंट साइमंस को सिर्फ छोड़ने और थोड़ा सा मज़ीद सीखने में दिलचस्पी नहीं है। उसने अभी फ़िज़िक्स में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की है। अब इंटर्नशिप के लिए मैक्स लॉर्डविक मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम ऑप्टिक्स म्यूनिच में ऑटोवर्ल्ड की टीम में शमूलियत अख्तियार की है। अगले चंद महीनों में बेल्जियम का नौजवान अपनी मास्टर की डिग्री अपने बैग में रखना चाहता है और अपना डॉक्टरेट का मुकाला शुरू करेगा। जी जनाब, ये लॉरेंट साइमंस उस वक़्त 2019 में मशहूर हुआ जब यूरोप में एक ख़बर चली कि 9 साला बच्चे ने नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला हासिल किया गया है। 9 साल का बच्चा वो भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाहता है और ये अगले 2 सालों में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है। तो दुनिया का नज़रों का मरकज़ बन गया, क्योंकि 11 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करना एक गैर मामूली बात है। क्योंकि दुनिया के साइंसदानों ने जब उसका आईक्यू लेवल चेक किया तो वो 145 था, और सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल जो बासलाई शख्स का होता है वो 130 शुमार किया जाता है, मगर इस बच्चे का 145 शुमार किया गया, जो कि एक बहुत मुतासरकुन आईक्यू लेवल है। ये किताबों को पढ़ता नहीं है, वो स्पंज की तरह इनको भिगोता है और कम वक्त में उनको पढ़ के उनके इम्तिहानात भी दे देता है। क्योंकि सिर्फ पिछले 3 महीनों में लॉरेंट ने एंट्रोप में अपनी बेल्जियम यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए लगभग 10 इम्तिहानात दिए हैं और उसमें कामयाबी हासिल की है। ये एक गैर मामूली बात है। जब उनके वालिदैन से उनके बारे में पूछा गया तो उनके वालिद का कहना था कि हमारी तवज्जो का मरकज़ तब बन गया जब लॉरेंट ने अपनी प्राइमरी तालीम सिर्फ 2 साल में कंप्लीट कर ली। ये एक बहुत अजंबे की बात थी कि 4 साल की उम्र में लॉरेंट ने प्राइमरी तालीम कंप्लीट कर ली, और ये इसके लिए वजह शहरत बनी। और कहा जाता है कि जब एक बच्चा एक चैप्टर पढ़ता है, लॉरेंट पूरी एक किताब पढ़ लेता था और उसका इम्तिहान भी दे देता था। पिछले 6 हफ्तों से लॉरेंट बुनियादी तौर पर वर्ल्ड टीम के साथ तहकीक में शामिल है। ये बहुत दिलचस्प था तजज़िये के लिए नमूने कैसे तैयार किए जाते हैं, खून में मालिक्यूल्स कंपोजिशन की पैमाइश कैसे करती है, और यहाँ तिब्बी एप्लीकेशन के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी कैसे तैयार की जाए। लॉरेंट ने एंट्रोवर्ल्ड टीम में अपने वक्त का खुलासा किया। ये जानना चाहता है और ज़्यादा जानना चाहता है, और वो चाहता है कि यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता है। हकीकत यह है कि लॉरेंट LMU में इंफ्रारेड और लेज़र स्क्रोपोस्कोपी की दवा पर मबनी तहकीक में ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखता है। कोई इत्तेफाक नहीं है। क्वांटम ऑप्टिक्स के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग उनके लिए मशागिल में शामिल है। वो कहता है कि ये मेरा ख्वाब है कि एक दिन मसनूई आसा तैयार करूं। उससे वजह पूछी गई तो उसका कहना था कि मेरे दादा और दादी दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं और मैं चाहता हूं उनके लिए मसनूई
دل بناؤں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ وقت گزار سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا عزم ہے جو 11 سالہ بچے کا خواب بتایا جاتا ہے۔ سائمن اس وقت میکس ملن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور اپنی انٹرنشپ مکمل کر رہا ہے۔ آگے اپنی ماسٹر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے۔ اب پی ایچ ڈی کہاں سے کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کو اپنی طرف توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ممالک میں تعلیم حاصل کرے، جس میں سب سے سر فہرست چائنا، امریکہ اور اسرائیل شامل ہے۔ اسرائیل کے لیے تو یہ مشہور ہوا اور ایک اخبار میں بھی شائع ہوا کہ اسرائیل کے بیلجیم کے سفیر نے خصوصی طور پہ لارنٹ کے والدین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو آفر کیا کہ لارنٹ ہمارے ملک میں اپنی مزید تعلیم حاصل کرے، ہم اس کو مکمل سہولیات دیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ 11 سالہ بچہ دنیا میں انسانیت کے لیے اور کتنی خدمات انجام دے سکتا ہے، مگر اس کا خواب بہت ہی بڑا اور قابل تحسین ہے، کیونکہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ چاہتا تو دنیا کے کاروباری معاملات میں آ کر مزید تعلیم حاصل کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتا تھا، مگر اس کے لیے ایک خواب ہے کہ یہ کہ میں انسانیت کے لیے کوئی کام کر سکوں، تاکہ میں مصنوعی اعضاء بنا کے لوگوں کے جن کے پاس وہ اعضاء نہیں ہیں، جو اعضاء سے محروم ہیں، وہ اعضاء حاصل کر کے دنیا میں جی سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا خواب ہے ایک چھوٹے سے 11 سال کے بچے کا، اور یہ ایک بہت متاثر کن خواب بھی ہے۔ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا خواب بہت پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کو ضرور لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔